मित्रों नमस्कार। आज छठ पूजा समाप्त हो गया और उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से आप लोगों ने किया होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा। इन 2 दिनों में मेरी पिछली वीडियो 2 दिन पहले आई थी, बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं। एक शिक्षक नेता का बयान सुना, एक पत्रकार का बयान सुना, जिसमें मैं बात भी करूँगा। जो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनी है या जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके फेवर में नहीं है। कुछ लोग का काम ही होता है विरोध करना, कुछ भी हो जाए विरोध करना। कल से स्थानांतरण के लिए फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कुछ वक्त ऐसा था कि वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, चल ही नहीं रहा था। शायद सर्वर डाउन रहा होगा या फिर ऐप में कुछ त्रुटियां आई होगी या फिर एकाएक सभी लोग फॉर्म भर रहे होंगे, इसलिए काम नहीं कर रहा होगा ऐप। वो कारण ये है कि शिक्षकों की अभी छुट्टियां हैं, तो वो चाहते हैं कि फॉर्म जो फिल करने की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें इसी छुट्टी के समय में। मैं उन साथियों से आग्रह करूंगा कि आप फॉर्म भरें तो रात में भरें। कम से कम जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उस समय तक कुछ सर्वर की स्थिति ठीक रहती है, ऐप पे भी उतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, इसलिए सही से काम करेगा। और कल पहला दिन था इसलिए दिक्कत होना स्वाभाविक होता है, कुछ त्रुटियां भी निकल करके आती हैं। एक साथी ने फ़ोन किया कि सबमिशन होने के बाद ओके या सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं आ रहा है। कई दफ़ा होता है कि नहीं आता है लेकिन सबमिट हो जाता है और आपका फॉर्म भी उसी प्रक्रिया के तहत चुन लिया जाता है जिसके लिए उसे बनाया गया हो। कभी कभी सबमिटेड या ओके नहीं आता है। हालांकि ऐप का निर्माण जिन्होंने किया है उन लोग को ये चीज़ें रखना चाहिए था कि सक्सेसफुली सबमिटेड या ओके इन चीज़ों के लिए। एक साथी ने फ़ोन किया कि वो दिल्ली से हैं और होम स्टेट का जिक्र करना है उसमें फॉर्म भरते समय, तो दिल्ली नहीं आ रहा है, केवल 28 जो पूर्ण राज्य हैं उसी का जिक्र किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जिक्र नहीं किया गया है और वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हैं, तो इसलिए उनको अपना राज्य ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश से बिहार में जॉब करने आए हैं उन साथियों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग 2-4 दिन रुक जाए। 22 तक डेट है, 12-13 के बाद आप फॉर्म भरिए। इस पर चर्चा होगी, क्योंकि जब आपने मांगा है कि आपका होम स्टेट आपको वहाँ पे लिखना कंपल्शन है, तो होम स्टेट है ही नहीं, उसमें भी रिटर्न में नहीं आ रहा है। उसमें जो स्टेट है उसी पे क्लिक करके आपको फिल करना है और ऐसे में उनका स्टेट है नहीं, तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं। एक साथी ने फ़ोन किया कि मैंने जनरल में फॉर्म भरा था और मेरा जॉब लगा, मैं हूँ EWS से। उस समय जल्दबाजी में सर्टिफिकेट नहीं बना पाया था, अब मैं EWS से फॉर्म भरना चाह रहा हूँ। दूसरे एक साथी ने फ़ोन किया कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पाने के कारण उस समय फॉर्म नहीं भर पाया था, ऐसे ही मेरी जॉब लग गई। अब मैं हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहता हूँ लेकिन ऑप्शन नहीं ले रहा है। उसी तरह EWS का जो सर्टिफिकेट जो अपलोड करना चाह रहे हैं और जनरल में जॉब ले लिए थे उनका भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है। इन 2 मामलों में मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि BPSC के पास आपका जो रिकॉर्ड हो उसी के अनुसार वो आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर आपने EWS होते हुए भी जनरल में जॉब लिया था और सर्टिफिकेट नहीं जमा किया था तो हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं लिया जाए। इसी तरह हैंडीकैप्ड वाले साथी का है।
आप जनरल में जॉब लिए, कॉमन मैन की तरह, हैंडीकैप्ड वहाँ दर्शाए नहीं थे, उस समय सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे, तो हो सकता है कि आपका नहीं लिया जाए, और इसलिए सबमिटेड नहीं लिया गया होगा, क्योंकि उस तरह का ऑप्शन उसमें नहीं डाला गया होगा। जो ई शिक्षा कोष ऐप जो फिर से बनाया गया है और उसमें स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के सॉफ्टवेयर जो अपलोड किया गया है, उसमें अभी भी खामियां हैं। 2 तारीख को हड़बड़ी में ऐलान कर दिया गया कि सॉफ्टवेयर बन गया है और 7 तारीख से हम स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। असल में मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैनिपुलेट किया गया है, मीडिया के दबाव में ये बयान दिया गया है, सॉफ्टवेयर नहीं बना है। मैंने कहा था कि 4 तारीख को सॉफ्टवेयर बनाने वाले को, सुधारने वाले को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को दिया, शाम तक दिया। और 5 को भी आपने गौर किया होगा कि प्ले स्टोर से आपका ई शिक्षा कोष ऐप गायब था, क्योंकि 5 तारीख को भी उस पर काम चल रहा था। 5 तारीख के 7-8 बजे शाम को फिर से प्ले स्टोर पर लौट आया ई शिक्षा कोष ऐप। उसके बाद उसका ट्रायल हुआ है, 6 को 2 बार ट्रायल हुआ है। अभी भी कई सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हड़बड़ी में पहली बात तो एसीएस महोदय कह दिए थे कि 31 तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, बना नहीं था, उनकी किरकिरी हो रही थी। जो कुछ पत्रकार हैं जो उनके पीछे हैं तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए हड़बड़ी में उन्होंने 2 तारीख को अनाउंस कर दिया बन गया, लेकिन असल में वो बना नहीं था। अभी भी ई शिक्षा कोष के ऐप में खामियां हैं, जो कुछ हो सकता है कि 2-3 दिनों में ठीक कर लिया जाए। बहरहाल अभी टाइम है, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, अच्छे से फॉर्म भरें। कुछ बातें जो एक पत्रकार साथी जो बोल रहे थे, अभी मैं वीडियो सुना उनका, जो प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो कर रही है सरकार, जो नीतियां बनाई है वो गलत बनाई है। तो उन लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 34,540 वाले शिक्षकों का जो ज्वाइनिंग हुई थी और 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफ़र हुआ था, जिसमें मेरी माँ भी थी खुद जॉब में। उनका मुजफ्फरपुर ज़िला में था, ट्रांसफ़र होकर के वैशाली ज़िला वो आई थी। क्या उस समय नियम नहीं था? और ये सरकार, ये नियम कौन बनाई है? सरकार बनाई है। हम सरकार के मुलाजिम हैं, नौकर हैं, उनके अंडर में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने ये नियमावली बनाई है स्थानांतरण के लिए। इसमें दिक्कत क्या होगा? वो कह रहे थे कोई रूल नहीं है। रूल हर बार सरकार बनाती है, उसमें चेंजेस करती है समयानुकूल, तो इसीलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र हो रहा है, आप लोग आराम से फॉर्म भरें, इससे डरे नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 34,540 वाले शिक्षकों का पेमेंट भी रुका क्या? कुछ नहीं, कभी पेमेंट नहीं रुका। रही ब्रांच शिफ्टिंग की बात जो कर रहे हैं कि TRE 1 में थे, TRE 2 में चले आए, मेरे गांव में 300 शिक्षक हैं, हम जानते हैं, तो हम भी जानते हैं, मेरे साथ 4,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं, मेरी भी उनसे बात होती है SMS से, फ़ोन के द्वारा, जितना टाइम होता है उनके साथ में लगा रहता हूँ। मेरे भी कई साथी हैं जिनसे बात हो रही है, वो भी TRE 2 में ज्वाइन किए हैं, +2 में, पहले वो 9-10th में थे। उनके ब्रांच शिफ्टिंग में तो दिक्कत नहीं आई। हाँ, किसी का एकाध मर्तबा हो सकता है कि 100 में एकाध 2 लोगों की टेक्निकल चीज़ों के कारण फंस जाता है, लेकिन ब्रांच शिफ्टिंग हुआ, उनका पेमेंट नहीं रुका है, पेमेंट कंटिन्यूटी में आ रहा है। TRE 1 से TRE 2 में आए वो। अभी जैसे ई शिक्षा कोर्स पे जो आप लोग अटेंडेंस बना रहे हैं, और उस पे जो अटेंडेंस है उसके अनुसार जो पेमेंट करने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है अक्टूबर से, जिसका पहला पेमेंट अभी आया है दीपावली के समय, अक्टूबर महीने का। तो उसमें क्या हुआ कि एक टीचर जो 11-12 के थे, मेरे ही स्कूल की बात कर रहा हूँ, उनका नाम 9-10th में डाल दिया गया और 9-10th वाले का 11-12 में डाल दिया गया। दोनों का नाम A लेटर से शुरू होता है, और इन छोटी सी टेक्निकल चीज़ के कारण उन लोग का पेमेंट रुक गया। फिर 2-4 दिनों के बाद उन लोग का पेमेंट आ गया। तो कुछ टेक्निकल एरर होते हैं जिसके कारण ब्रांच शिफ्टिंग किसी का नहीं हो पाया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सबका नहीं हो पाएगा। और रही इस ज़िला से उस ज़िला में
ट्रांसफ़र कराने की बात, ये सरकार का काम है, वहाँ के डीओ का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, किसी का एक आध दो रेयर का मामला फंस सकता है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार खुद ही तत्पर है कि आपका पेमेंट टाइम से मिले, इसीलिए वो आपका ब्रांच शिफ्टिंग भी कराएगी। जैसे ही मैंने अपने पिछले वीडियो में लगाया था कि पाठक जी ने कहा था कि 8 के पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं मिला ट्रांसफ़र, सॉरी 8 के पहले पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होने में लेट हुआ कुछ कुछ ज़िलों में। 15-16 को आया सितंबर महीने का पेमेंट। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, संज्ञान लिया गया, मेरे वीडियो को देखा गया, और उन 5-6 डीईओ उसको शो कॉज दिया गया, विभागीय कार्रवाई की बात कही गई कि आपके ज़िला में लेट से पेमेंट क्यों आया, दुर्गा पूजा के बाद पेमेंट क्यों मिला। तो सरकार तत्पर है कि आपका पेमेंट टाइम से मिले, ये सरकार की जिम्मेवारी होगी आपका ब्रांच शिफ्टिंग कराना। हाँ, जैसे बहुत बड़ा इधर उधर होता है तो 1-2 महीने आपका पेमेंट रुक सकता है, 1 से 2 महीने तो रुकेगा, तो उसमें बड़े पैमाने पर लोगों का रुकेगा, किसी 1-2 का नहीं रुकेगा, 2-4 लोगों का। 2-4 लोगों का अगर रुक जाता है तो एक टेक्निकल फॉल्ट होगा, इसीलिए इसके लिए आप लोग चिंता ना करें कि ब्रांच शिफ्टिंग की बातें जो पत्रकार बंधु कर रहे थे, ये सब कुछ नहीं है। मैं फिर कहा हूँ ना कि जैसे यूट्यूब कुछ लोग का रोजी रोटी बन गया है, वो हर हाल में वीडियो डालेंगे ही, 2-4, और अनाप शनाप उसमें कंटेंट रहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और फिर भी आप लोग इस उम्मीद में देखते हैं कि हेडिंग लगा देते हैं, वही उल्टे सीधे हेडिंग लगाएंगे, और आप पूरा वीडियो को देखेंगे। जब वीडियो को देखेंगे तो उनको पेमेंट मिलता है, यूट्यूब के द्वारा पैसा मिलता है, तो वो तो 4 वीडियो 5 वीडियो तो लगाएंगे दिन भर में, और 5 वीडियो का कंटेंट कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लाएंगे वो, तो उल्टे सीधे अनाप शनाप बोलेंगे ही, खिलाफ में ही बोलेंगे। कुछ चीज़ें जो अच्छी बातें हैं उसकी सराहना भी करनी चाहिए, नहीं तो माइंड सेट सिर्फ निगेटिव काम करने लगता है। और ज़्यादा निगेटिव वीडियो को आप लोग देखा मत करिए। सबसे बड़ी बात है बीपीएससी शिक्षकों के लिए कि ट्रांसफ़र हो रहा है, महिलाएं अपने ज़िला में आ जाएंगी, पुरुष शिक्षक अपने, बहुत सारे लोग अपने ज़िला में आ जाएंगे, या बगल वाले ज़िला में चले जाएंगे तो भी 30-40 किलोमीटर के अंदर ही आएंगे, जो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पे हैं। और ट्रांसफ़र अगर नहीं होता तो आप लोग कितने कष्ट काटते, कितने दिन उधर रहना पड़ता, ये कोई ठीक नहीं है। अब वही टीचर बोल रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए आप, नहीं होगा। आप लोग सपना मत देखिए। ट्रांसफ़र शुरू हुआ कि नहीं हुआ, काम आगे बढ़ा, ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और मैं बार बार उसी समय से बोल रहा था, जुलाई से ही, कि दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा होगा। अब मेरे पीछे का वीडियो उठा करके देख लीजिए, या कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हुए हैं मेरा मैसेज देख लीजिए। जितनी बातें मैं वीडियो के माध्यम से अभी कर ले रहा हूँ, उतना लिखने में दिक्कत होती थी, त्रुटियाँ रह जाती थी, बड़ा बड़ा मैसेज होता था। इसलिए मैंने यूट्यूब पे आकर के अपनी बातें कहना शुरू किया हूँ। पहले मैं यूट्यूब पे नहीं आता था, तो देख लीजिए उसमें मैंने कहा है कि नहीं कि दिसंबर में हर हाल में ट्रांसफ़र होगा, कोई कितना भी कुछ कर ले, और सक्षमता पास वाले के साथ में ही होगा। हो रहा है ना। एक माध्यमिक शिक्षक संघ के अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं, वो कह रहे थे कि सामूहिक बहाली नहीं होना चाहिए। वो है तो बुजुर्ग, सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका आशय बीपीएससी शिक्षकों से लेना देना नहीं था कि कैसे महिलाएं सर्वाइव कर रही हैं घर से इंटीरियर इलाकों में, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं है, तो कैसे रहती होंगी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में शौचालय नहीं है। सरकार का यह आंकड़ा है, बिहार सरकार का, कि 86% स्कूल में ही शौचालय अभी तक बना है, बाकी 14% है। ये 14% उन इलाकों में है जो बिहार का पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ भी महिलाओं को भेजा गया है, पढ़ा रही हैं, घर से दूर रह के, छोटे बच्चों से दूर रह के, परिवार से दूर रह के, पति से दूर रह के। उसके बारे में तो महासचिव महोदय ने बोला नहीं कि वो कैसे वहाँ सर्वाइव कर रही है, कैसे पढ़ा रही है। और जब एक साथ सामूहिक ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनको तकलीफ़ हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ नियोजित के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं।
वो चाहते थे कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों का पहले ट्रांसफ़र या पदस्थापन हो जाए, तब बीपीएससी के बारे में सोचा जाए। तो आपका मैटर बंधु दूसरा है। मैं जानता हूँ आपके पास अनुभव है काफ़ी, लेकिन आप अभी भी नियोजित शिक्षकों के फेवर में ही बोल रहे हैं, बीपीएससी शिक्षकों के फेवर में नहीं कह रहे हैं। एक बार भी आपने जो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर हैं, जो शिक्षक माता पिता के अकेले संतान हैं, उनके माता पिता बीमार हैं, या शिक्षिकाएं जो परिवार से दूर रह रही हैं, उसके बारे में एक बार भी आपने सिंपैथी पूर्वक बातें नहीं की। सिर्फ आपको नियोजित शिक्षक ही दिखते हैं। और इसीलिए मैं बंधु आपसे कहना चाह रहा हूं, जो हमारे बीपीएससी शिक्षक हैं, आप लोग एकजुट होइए, एक साथ आना ज़रूरी है। नहीं आएंगे तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये लोग हमेशा अपनी ही बातें करेंगे, चाहे हमारा इसमें नुकसान ही क्यों ना हो। और इन लोगों ने जो फलहार काटे हैं, जो मौज उड़ाए हैं, उसी के कारण हम लोग को इतना टफ ड्यूटी करना पड़ रहा है। क्योंकि माहौल ये बना दिया गया था कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। एक तो शिक्षा मित्र आए, जिसके एजुकेशन के बारे में आप खुद ही जानते हैं, उसमें 10% लोग अच्छे हैं। उसके बाद नियोजित शिक्षा का है, जिसमें बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी टेंडेंसी ये था कि उनका अपने पंचायत, अपने ब्लॉक के अंदर पदस्थापन होने के कारण सही से पढ़ा नहीं पाते। गए, ड्यूटी किए, बीच में चल दिए। उस समय ये शिक्षा कोर्स भी नहीं था जिस पे अटेंडेंस लगाना कंपल्शन हो गया। चल देते थे, 2 दिन नहीं आए, बाद में आकर के ट्रांसफ़र, बाद में आकर के अटेंडेंस बनाते थे। और इस तरह से स्कूल का माहौल ख़राब हुआ। एक नेता भी बोल रहे थे, एमएलसी हैं बेचारे, वो खुद कह रहे थे कि ट्रांसफ़र नीति गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस नेता स्कूलों में जो पढ़ाई हो रहा है उसके खिलाफ है। ये सिद्धार्थ महोदय स्कूलों को बर्बाद करके छोड़ देंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। अगर स्कूल आबाद था पहले, एमएलसी महोदय, जदयू के एमएलसी हैं, संजीव सिंह बोल रहे थे, उनका नाम भी ले रहा हूँ मैं, हमें कोई डर भय नहीं है। उस महोदय से पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे सरकारी स्कूल में पढ़े थे क्या? आपके बाल बच्चे नहीं पढ़े होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो पहले कौन सा पढ़ाई अच्छा होता था? जो ये सिद्धार्थ महोदय ट्रांसफ़र नीति के द्वारा उस माहौल को ख़राब कर रहे हैं। पढ़ाई होगा, व्यवस्था धीरे धीरे संतुलित हो रहा है। बच्चे और लोगों, गार्जियन का रुझान बढ़ा है सरकारी स्कूलों की तरफ से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अच्छे अच्छे टीचर आए हैं और लोग पढ़ा रहे हैं, लोग जानकार हैं। आपकी पहले वाली बातें नहीं हैं। और ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई खामियां नहीं है, थोड़े बहुत हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। ज़्यादा दिक्कत नियोजित शिक्षकों को है, जो अपने पंचायत में थे, अपने गांव में पढ़ा रहे थे, अपने प्रखंड में थे, वो उनको अनुमंडल के बाहर जाना पड़ेगा, तो उनको दिक्कत है। और जो भी बोल रहे हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता हो, चाहे एमएलसी हो, वो सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं पूछ दूं, सरकार जो आंकड़े निकलते हैं पूरे देश भर में, बिहार की एजुकेशन की स्थिति क्या रही है, कितने नंबर पे है बिहार का एजुकेशन, नीचे से है पहला एजुकेशन की स्थिति। ये नीतीश कुमार को भी पता है। तब बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। पाठक जी को लाया गया, थोड़ा टाइट किया गया, लेकिन पाठक जी ने थोड़ा सा अति कर दिया था बस, बाकी वो अच्छा काम कर रहे थे। सिद्धार्थ महोदय ने भी ठीक काम किया है। एक बैलेंस करके ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया लाई है वो ठीक है। अगर आपका पंचायत के बगल में, अपने प्रखंड के बगल में होता है महिलाओं का, तो कम से कम 500-600 किलोमीटर की यात्रा नहीं झेलनी पड़ेगी। नज़दीक में रहेंगे, घर से आ जा सकते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, टेम्पू से, टोटो से। जो टीचर हैं बाहर में, यानी दूसरे ज़िलों में हैं, जो बक्सर के हैं या किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में हो गया है, वो भी अपने ज़िले में या आसपास में चले आएंगे, जहाँ बाइक से वो कम से कम हर शनिवार की रात को घर पे आ सकते हैं। वो संडे परिवार के साथ बिता सकते हैं। अगर नहीं होता है ट्रांसफ़र तो क्या होते, संडे को भी आप घर नहीं आ पाते।
तो हमारे कम से कम बीपीएससी शिक्षकों के पक्ष में है ये ट्रांसफ़र। और जो खिलाफ बोलता है उनकी बातों को सुनिए, सिरे से खारिज करिए और एक चिंतन प्रक्रिया के तहत उसका जवाब भी देना सीखिए। कोई भी 3-4 फेज में यहाँ पे बहाली हुई है बिहार में। कुछ पुराने बीपीएससी शिक्षक हैं जिनका 99 में 2003 में बहाली हुआ है स्केल पे, फिर 3 में और 5 में पंचायत शिक्षक की बहाली हुई, उसके बाद नियोजित शिक्षक। तो इन सब का अपना अपना संगठन है, अपना अपना बात करने का, अपने फेवर में बात करने का तरीका है। लेकिन आपके लिए कौन बात कर रहा है, आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ बीपीएससी शिक्षकों का हाल जो है, हर जिला में कुछ लोग ग्रुप बना लिए हैं और लगते हैं कि जितने लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं उसके वो मालिक बने बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उस ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप से जुड़े। ये स्थिति देख रहा हूँ। कोई अगर उस ग्रुप में लिंक डाल देता है तो उसको निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आह्वान करता हूँ कि जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे TRE 1 है, TRE 2 है या फिर 3 में जो बहाल होने वाले हैं, उनको एक साथ एकजुट होकर के एक मंच पे लाना होगा ताकि हम अपनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ सकें। रोड से लेके कोर्ट तक हमारे लिए कोई नहीं लड़ने वाला है, मैं फिर कह रहा हूँ। इसीलिए बहुत सारे साथियों को मैं मैसेज कर रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ और लगातार जितना टाइम मिलता है मैं उनके बीच होता हूँ, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। इसलिए आप लोग जितना इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ फ़ोन पे या मैसेज के द्वारा उसको फॉलो करें। मैं कोशिश में हूँ कि सारे बीपीएससी शिक्षक साथी एक हों। और अभी जो हमारी जो वीडियो हैं बहुत कम लोगों तक पहुँच रही हैं, उन तक पहुँचाइए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी शिक्षकों तक पहुँच सकें। और ये पहुँचाने का माध्यम आप बनेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा चीज़ें, ट्रांसफ़र तो खुलवा ही दिया हमने। मेरी अहम भूमिका है। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे ही कारण ट्रांसफ़र खुला है ये, और बीपीएससी शिक्षक का भी ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ मेरे कारण। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी भी ट्रांसफ़र को खुलवाने में अहम भूमिका है। आप माने या नहीं माने। बहुत सारे जिस समय मैं बातें कह रहा होता हूँ उस समय आपको विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में चल करके विश्वास होता है। जैसे 2 तारीख को जारी कर दिया गया था कि सॉफ्टवेयर पूरा हो गया, 7 तारीख को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मैंने अपना वीडियो जारी किया कि सॉफ्टवेयर पूरा बना नहीं है, 4 तक बनाने का अल्टीमेटम दिया। उस दिन भी कई लोग कमेंट करके मुझे बोले कि नहीं आप फेंक रहे हैं, ट्रांसफ़र वाला सॉफ्टवेयर तो बन गया है। मैं फेंक नहीं रहा था बंधु, 4 को भी नहीं बना, 5 को बना है। और इसका सबूत है कि प्ले स्टोर से आपका ई-शिक्षा कोर्स ऐप गायब था। शायद इस बात पे आपको विश्वास हो जाए। बहरहाल साथी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बीपीएससी शिक्षकों को एकजुट करने में हमारी मदद करिए। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक कुमार, अशोक क्रांति।